अभी रात के 12 बज चुके हैं और बच्चों का बर्थडे है, स्टार्ट हो चुका है। तो मैं बच्चों को विश करने के लिए उनके रूम में आई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बड़कू, हैप्पी बर्थडे टू मेरा सोना मोना। चॉकलेट 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 चॉकलेट। तो बच्चों को मैंने जगाया, बच्चे बहुत नींद में थे, मगर उनकी जो देखिए कैसे बड़कू कैसे देख रहा है कि अरे मम्मा ने तो वही चॉकलेट ले आई जो मम्मा को मैंने कहा था। तो हाँ, तो ये चॉकलेट आ गई है क्योंकि उसको यही खानी थी, तो स्पेशल आज मैंने इसको ये दे दिया है। और सच में बच्चे खुश होते हैं, कुछ भी करिए तो बच्चे तो खुश होते ही होते हैं। तो अभी नाइट का समय है, बाकी मैं अभी कुछ नहीं ऐसा करने वाली हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नींद में और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी रात में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अभी उनको सोने के लिए ही बोलेंगे और मॉर्निंग में क्या क्या मैं करने वाली हूँ सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहे। How you like this chocolate? ऊपर उठाओ, यहाँ पे लगाओ। देखो इधर इधर देखो, यही तो मालूम चॉकलेट है। तो हम लोग ने बर्थडे विश कर दिया है और पीछे से देखो ये वो हमारे बच्चे जो हैं वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होने वाले हैं। कल उनके जीवन में 8:21 पे नया कदम रखेंगे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिल गया हम लोगों को। जैसे ही मॉर्निंग हुई तो मेरे पास फ़ोन आया कि हमारे घर में बुलबुल रानी आ रही हैं। तो ये बुलबुल कौन है? ये मेरी जेठानी जी की बेटी है और उनका बेबी है छोटा सा, जो पहली बार मेरे घर में आया था। तो जब कोई पहली बार आता है तो उसका वेलकम तो अच्छे से करते ही करते हैं, ख़ास दिन अगर कोई आया है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो ये चीज़ होती है कि हाँ, घर में जब कोई आता है तो उसका वेलकम किस तरीके से किया जाता है। छोटा बेबी होता है तो उसका तो और भी ज़्यादा उसको नज़र, और कहते हैं ना, नज़र से बचाते हैं, उसका अच्छे से टीका से वेलकम करते हैं। तो हमारी बुलबुल रानी देखिए कैसे हम लोग को देख रही हैं। तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छे दिन ये आई हैं और इस तरह से इनका वेलकम किया गया। और साथ में हमारे जो दामाद जी हैं वो भी आए थे। हाँ, सभी का वेलकम किया गया, सभी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया गया क्योंकि बच्चों का बर्थडे था तो मुझे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी। देखिए बुलबुल कैसे देख रही है, मुझे बस मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैं इतना एक्साइटेड थी बुलबुल को देख के कि मेरा मन हो रहा था सिर्फ मैं उसी के साथ ही अपना सारा टाइम लगा दूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर सबको बुलाया गया, घर में वेलकम किया गया और सबको ये भी बताया गया कि हाँ बच्चों का बर्थडे है तो उस हिसाब से कुछ तैयारियाँ करनी है। तो जैसे कि हम लोग नज़र वज़र उतारते हैं तो नज़र उतारने के लिए इस तरीके से नज़र उतारी जाती है, जो कि मैंने उतारी सबकी नज़र अच्छे से और सबका फिर वेलकम किया। कितना खुश हो रही है इसको देखकर। तो हमेशा खुश रहती है। उसे कैमरा पता है, कैमरे में कुछ ज़्यादा ही फिर अनजान होने लगती है। तो भैया ये देखिए बुलबुल आ गई हैं और अब तो सारा काम मेरा तुरंत ही हो जाएगा, समझ लीजिए। ये देखिए क्योंकि मुझे अब इनके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर भी मैंने
अपने दिल पे हाथ रखते हुए बुलबुल को एक हाथ में थामा और दूसरी तरफ मैंने अपनी कलछी संभाली, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ढेर सारा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जो कि मैं कर भी रही थी और साथ में अपना काम भी निपटा रही थी, क्योंकि इन लोग को निकलना भी था। तो मैं सोच रही थी थोड़े समय के लिए, जितने समय के लिए भी आई है तो उसके साथ उतना टाइम दें, और साथ में मैं अपना लंच भी प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि लंच भी करना था, टाइम हो रहा था, और साथ में शाम की पूजा भी करनी थी, क्योंकि शाम को मैंने दीप यज्ञ रखा था, जो कि हर साल मैं बच्चों के बर्थडे में करती ही कराती हूँ। तो इन लोग के लिए खाने के लिए मैंने ऐसे शाही पनीर बना ली थी। पनीर मैंने मार्केट से मंगा ली थी, घर में नहीं बनाई थी शाही पनीर। तो शाही पनीर की रेसिपी कभी शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। मैंने क्या क्या बनाया था ये मैं आपको बता रही हूँ, कि मैंने बूंदी का रायता मुझे बहुत पसंद है, तो वो खट्टा मीठा बूंदी का रायता शेयर किया, मैंने बनाया था, और साथ में आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई थी, मिक्स वेज टाइप की, जो कि हमने लंच के लिए तैयार की थी। और शाम को जो लंच डिनर में देना है उसके लिए मैंने अलग से तैयारी अपनी कर रखी थी। अभी क्या है, सबको खाना पीना खाना था, तो इसलिए मैंने फटाफट सबको खाना देने के बाद फिर बुलबुल का जाने का टाइम हो गया, तो उसके लिए भी तैयारी हो रही थी कि हाँ चलो बुलबुल को अब विदा करके ही दीप यज्ञ की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए अब जा रही है। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मन हो रहा था रोक लूँ, पर यही है कि बच्चों को अपनी जगह जाना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ है, सबको करना है, तो रोका भी नहीं जा सकता। तो इसलिए थोड़े समय के लिए आई, बहुत ही अच्छा लगा। बाद में मैंने अपनी पूरी पूजा की तैयारी की, जो कि मुझे करनी थी। और करने के लिए मैंने क्या क्या किया था आपको पता है कि दीप यज्ञ क्या होता है। दीप यज्ञ जो होता है, दीपों से किया जाने वाला यज्ञ होता है, जो कि मैं हर साल अपने बच्चों को कराती हूँ, जिससे कि वो एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हों। तो इस तरीके से दीप यज्ञ में सारी चीज़ें होती हैं। दिए जलाए जाते हैं 21, या तो आप बच्चों की उम्र के हिसाब से दीपक रखिए, या फिर आप 21 और 11 दिए जरूर जला सकते हैं। तो ये दिए जलाए जाते हैं बच्चों की अच्छी शुभकामनाओं के लिए, जो कि मैंने किया था। और मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बुला लिया था कि वो भी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। तो इस इस तरीके से आरती करने के बाद जो है हमारा दीप यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी लोगों ने बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बच्चों के भविष्य के लिए कामनाएं की कि बच्चे आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें। और फिर आती है चाय नाश्ते की बारी, क्योंकि हमारे यहाँ दीप यज्ञ होता है, तो जितने भी गेस्ट आते हैं तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सबको चाय नाश्ता ज़रूर दूँ। तो मैंने चाय अपनी पहले से ही चढ़ा दी थी, और चाय बनाने के साथ साथ मैंने अपना जो स्नैक्स था वो भी प्लेट में प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि जितने भी गेस्ट सबको देना था। और साथ में ही शाम को केक का भी था कि हाँ केक कटेगा। तो सब जितने भी बड़े थे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे, साथ में फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद ये हुआ कि चलो अब आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना किचन संभाल लिया, और सभी लोगों ने बैठ करके इस तरीके से बच्चों को आशीर्वाद बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, माता गायत्री की जय, हनुमान की जय। और इसके बाद आती है नाश्ते की बारी। नाश्ते में मैंने समोसे रखे थे, जो कि बिल्कुल ही गरम गरम मैंने अपने हिसाब से बनवाए थे, क्योंकि मेरे बगल में ही एक भैया हैं जो कि समोसे बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। उनको मैंने अपने हिसाब से बताए थे कि समोसे आपको किस तरह से मसाले रेडी करने हैं। और अब आती है केक काटने की बारी। केक मैंने पहले से ही ऑर्डर दे दिया था, जो कि आके रखा हुआ था। और ये केक बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव था, और ये इसके पापा की तरफ से था। बहुत ही सुंदर केक लेके आए थे, जो कि बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, मगर बच्चों को पसंद आता है, तो बच्चों के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चॉकलेट केक मंगा लिया था। और साथ के साथ क्योंकि मुझे बच्चों को डिनर भी देना था, तो डिनर के लिए मैंने बाकी चीज़ें सारी प्रिपेयर कर रखी थी। बस मुझे छोले बनाने थे, तो छोले के लिए मैं नॉर्मल सारी चीज़ें तैयार करके ही रखी थी, बस मुझे सिर्फ मसाले को छोंकना था। तो और जब तक मेरे छोले प्रिपेयर हो रहे थे, तब तक मैं वेट कर रही थी कि बच्चों के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब आ जाएं, उसके बाद हम केक कट करते हैं। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने छोले भी प्रिपेयर कर लिए, और साथ के साथ मैंने अपनी चाय भी पी ली शाम की। तो इस तरीके से मेरा काम भी होता रहा, और मैं चीज़ों को एंजॉय भी करती रही। तो और धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों के फ्रेंड्स आना शुरू हो गए। तैयारी हो गई है, सारे गेस्ट आ गए हैं, पूजा भी खत्म हो गई है, और अभी केक काटने की तैयारी हो रही है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें
कुकिंग का जो भी चीज़ था मैंने कर लिया है, जितना भी मुझे खाना बनाना था। और बच्चे आ चुके हैं, तो चलिए अभी क्या है, बच्चों का केक कटना है। और ये देखिए मैंने बालों में गजरा लगाया है, तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइए। तो अभी क्या है, डिनर प्रिपेयर हो गया है। अभी मैं बाहर आई हूँ। बाहर बच्चों ने बाहरी इंतजाम कर रखा था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने कहा लिविंग रूम छोड़ करके बाहर ही करते हैं सभी चीज़ें, क्योंकि लिविंग रूम से सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। मगर ये पार्किंग एरिया ऐसा है कि यहाँ पे बहुत लोग आ सकते हैं और अच्छी तरीके से केक कट भी जाएगा। तो यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया था केक काटने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमेशा होता है, केक कटने के बाद बच्चे एंजॉय करते हैं, तो डांस करते हैं, कोई कुछ परफॉर्मेंस देता है, कोई पोट्री सुनाता है, कोई शायरी सुनाता है, जिसको जो होता है सब बच्चों ने अच्छी तरीके से दिया। छोटू ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही अच्छी तरीके से डांस किया, बहुत ही अच्छा लगा। चीज़ें अच्छी लगती हैं और यही होता है कि बच्चे अपनी चीज़ें सामने ला के देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों के अंदर ये टैलेंट भी है। सच में अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें की गई। और इसके बाद ये होता है कि एक बच्चा अगर उठता है तो उसके पीछे 2 बच्चे और भी उठ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से सभी ने डांस भी किया, खूब इंजॉय किया। जो गेस्ट आए थे उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो अब क्या होता है, जब कोई आता है तो उसकी विदाई भी अच्छी तरीके से की जाती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छी फ़ोटो, एक बहुत ही अच्छी मेमोरी जो होती है हम अपने फ़ोन में कैप्चर करते हैं। जो कि मेरी आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी आए तो उसको अपने साथ अपनी मेमोरी में मैं रख लेती हूँ अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से सबके साथ फ़ोटोज़ हुई अच्छी तरीके से, फिर क्रैकर्स जलाए गए। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? आज मैंने अपने बच्चों का बर्थडे बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। हाँ, थोड़ी थकान ज़रूर हो जाती है, क्योंकि बहुत से काम एट ए टाइम आ गए थे, तुरंत के तुरंत करने थे, जो कि हो जाता है। तो आज का ब्लॉग ये था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड